विंध्य क्षेत्र का गौरव, प्रदेश का इकलौता व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर इन दिनों सियासी अखाड़े में फंसा हुआ है। एक तरफ राजनीतिक दल अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग विकास की आस में पाला बदलने को आतुर हैं। मुकुंदपुर और इसके आसपास के 6 गांवों को लेकर रीवा और मैहर के बीच छिड़ी इस खींचतान ने क्षेत्र की जनता को असमंजस में डाल दिया है। यह विवाद मैहर के अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अमरपाटन के राजस्व अधिकारी को भेजे गए एक पत्र से सामने आने के बाद शुरू हुआ। इसमें मुकुंदपुर सहित धोबहट, अमीन, परसिया, आनंदगढ़ और पपरा गांवों को रीवा जिले में शामिल करने को लेकर राय मांगने के बारे में लिखा गया। इस पत्र के बाद सतना सांसद गणेश सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर गांवों को रीवा में शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं मैहर से पूर्व विधायक और विंध्य जनता पार्टी के संस्थापक नारायण त्रिपाठी ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर मुकुंदपुर को हथियाने का आरोप लगाया। वहीं मैहर विधायक ने मुकुंदपुर को मैहर से हटाने पर जेल भरो आंदोलन करने की बात कही है। मैहर जिले का एक छोटा सा गांव मुकुंदपुर अपनी पहचान व्हाइट टाइगर सफारी के कारण पूरे प्रदेश में रखता है। 2016 में स्थापित महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव सफेद बाघ सफारी और चिड़ियाघर यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यह सफारी 1951 में रीवा में पकड़े गए सफेद बाघ की याद में बनाया गया है, जिसे सफेद बाघों की वंश परंपरा की शुरुआत माना जाता है। सफारी में सफेद बाघों के अलावा अन्य वन्य जीव भी हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब मैहर के अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अमरपाटन के राजस्व अधिकारी को भेजा गया एक पत्र वायरल हो गया। इस पत्र में मुकुंदपुर सहित धोबहट, अमीन, परसिया, आनंदगढ़ और पपरा गांवों को रीवा जिले में शामिल करने को लेकर हितधारकों से राय मांगी गई थी। परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक दलों में खलबली मच गई। मुकुंदपुर को अपने क्षेत्र में बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सतना से 5 बार के सांसद रहे भाजपा के गणेश सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर गांवों को रीवा में शामिल करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे रीवा को फायदा पहुंचाने की साजिश बताया। वहीं मैहर से पूर्व विधायक और विंध्य जनता पार्टी के संस्थापक नारायण त्रिपाठी ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर मुकुंदपुर को हथियाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है। कांग्रेस विधायक और पूर्व डिप्टी स्पीकर राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि इस कदम का उद्देश्य सफारी के क्षेत्र का नियंत्रण पाना है। उन्होंने ऐलान किया कि वे गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे और मैहर जेल भरो अभियान के तहत 1000 सत्याग्रहियों के साथ जेल जाएंगे। मुकुंदपुर निवासी श्यामलाल साकेत का कहना है कि यहाँ के लोगों का काम बिना रीवा गए तो होता ही नहीं है। सतना और मैहर तो हमारे लिए एक मजबूरी की तरह है। हर काम के लिए तो हमें रीवा ही जाना पड़ता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया और न ही हमारे क्षेत्र का विकास किया। जो नेता 5 साल में एक बार मुंह दिखाने आते हैं, वह अब कह रहे हैं कि मुकुंदपुर को नहीं देंगे। आखिर अचानक उनका मोह क्यों जग गया? वहीं कुछ व्यापारियों का कहना है कि यहाँ के 90% लोग यही चाहते हैं कि रीवा मुकुंदपुर में शामिल हो जाए। लगातार आवाज उठ रही है मुकुंदपुर को रीवा जिले से जोड़ने के लिए। उसका केवल एक ही कारण है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अब तक सतना और मैहर जिले में रहकर विकास नहीं हुआ, तो अब रीवा जिले में कम से कम विकास तो होगा। पपरा गांव के सुंदरलाल कोल के मुताबिक उनके गांव की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां आज तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि फोन तो जरूर खरीद लिए गए हैं, लेकिन अगर किसी को जरूरी काम करना हो तो नेटवर्क के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है। भला अगर किसी व्यक्ति को कोई इमरजेंसी हो या किसी की मदद की आवश्यकता हो तो किसी को फोन तक नहीं किया जा सकता। कारण यही कि गांव में मोबाइल नेटवर्क तक नहीं है। वहीं कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल या फिर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ही जाना पड़ता है। कॉलेज के लिए भी गांव के सभी बच्चे रीवा ही जाते हैं। मैहर में शिक्षा का स्तर अभी उतना अच्छा नहीं है। नौकरी भी करने के लिए युवा रीवा ही आते हैं और उनका यह भी कहना है कि अगर नौकरी किसी को करनी होती है तो ज्यादातर युवा रीवा जिले की ओर ही रुख करते हैं। इसलिए 90% लोग चाहते हैं कि व्हाइट टाइगर सफारी सहित ये गाँव रीवा जिले में जल्द शामिल हो जाए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इतने वर्षों में जो भी विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। अब जाकर गांव में सड़क बन पाई है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि रीवा में शामिल होने से उनके क्षेत्र का समुचित विकास होगा। हालांकि सभी गांव रीवा में शामिल होने के पक्ष में नहीं है। धोबहट के ब्रिजेश सिंह और विष्णु प्रताप ने कहा है कि भले ही अन्य गांवों के लोगों का रुझान रीवा की तरफ हो या वो शामिल होना चाहते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें मैहर में ही रहने दिया जाए, क्योंकि हम लोग पहले सतना जिले में आते थे, जिसके बाद अब हम मैहर जिला बनने के
बाद मैहर जिले के निवासी हैं, लेकिन अब एक बार फिर यह निकल कर सामने आ रहा है कि हमें रीवा जिले में शामिल किया जा रहा है। बार बार बदलाव करने से समस्या उत्पन्न हो रही है। पुनर्गठन आयोग ने मैहर जिला प्रशासन से इन 6 गांवों की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग इस रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय करेगा कि इन गांवों को रीवा में शामिल किया जाए या फिर नहीं। सूत्रों की माने तो मुकुंदपुर को रीवा में शामिल करने का एक बड़ा कारण इसकी भौगोलिक निकटता है, क्योंकि टाइगर रिजर्व का मुख्य प्रवेश द्वार रीवा जिले से आसान पहुंच में है। वहीं मैहर के लोग और जनप्रतिनिधि इस जिले के गौरव और पर्यटन आय का महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो गया तो न केवल मैहर जिले की पर्यटन पहचान पर असर पड़ेगा, बल्कि राजस्व और रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो सकते हैं। मैहर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पत्र के माध्यम से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 3039 के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र आनंदगढ़, आमिन, धोबहट, मुकुंदपुर, परसिया एवं पपरा को मैहर जिले से पृथक कर रीवा जिले में सम्मिलित करने के संबंध में प्राप्त आवेदन का अभिमत चाहा गया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों, सभी पंचायतों के सरपंच और लोगों से बातचीत कर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आगे जैसे भी दिशा निर्देश वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त होंगे, उसके तहत प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आप क्या चाहते हैं कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी रीवा जिले में शामिल हो या फिर नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।